हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ? जयपुर में। और पढ़ाती हूँ कहाँ? आपके घर में, आपके सामने तो हूँ। और ये क्या है? ये है 8905436909। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो बिंदास इस नंबर पे मुझको अपने पेरेंट्स से बात कराइए। पेरेंट्स से बात करने के बाद आपकी क्लासेस प्लान की जाएंगी। 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। मज़े मज़े में, खेल खेल में आप संस्कृत सीखेंगे मुझसे। ऐसे बच्चे भी मेरे पास पढ़ रहे हैं बेंगलोर, हैदराबाद के, जिनको हिंदी अच्छी तरह नहीं आती है लेकिन अच्छी तरह नहीं आती है। उनको भी हम ये अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मैं सब कुछ समझा देती हूँ। मज़े से वो पढ़ रहे हैं। सिर्फ आज नहीं, पिछले कई सालों से ऐसे बच्चे हैं। पिछली बार भी बेंगलोर के चैतन्य टेक्नोक्रेट स्कूल के बच्चे थे मेरे पास कई, और सबके 100 में से 100 अंक आए हैं। आई एम द प्राउड टीचर। बहुत गर्व होता है अपने बच्चे जब इतना परफॉर्म करते हैं। बढ़िया। तो आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आ चुका है, आज पार्ट 2 कुछ अनुवाद कार्य और करेंगे। So many English sentences I have today to translate in English. Now start. But first of all, Ma'am Aradhana, put on your spectacles. मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि कुछ भी संसार में टेम्परेरी है, हर कुछ, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट मैम आराधना, चश्मा इज परमानेंट। यस, माई चश्मा इज परमानेंट। दृष्टिकोण सुधर जाता है ना। हेयर द सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो। I always request you to please read the Hindi sentence also. You will understand little Hindi. If you understand little Hindi, it will help you to translate English sentence into Sanskrit. Why? I will tell you. Always speak the truth. Sada satya bolo. It is a lot lakar. The first sentence will be Sada satyam vad. Why vad? Because it is lot lakar. Sada satyam vad. Ab here one question should arise. How do we know that in which purush we have to translate? In which purush? There is no aham, avam, vayam, main, hum dono, we, all, you. Nothing is here. If kartripadam is not written, if kartripadam is not given, you should always translate into madhyam purush. Why? Madhyam purush is the listener. When I am saying always speak the truth, it means somebody is standing near me, in front of me. That it is always in madhyam purush. Sada satyam vad. Number 2, the past never comes back. बीता हुआ समय फिर नहीं लौटता. The past, गतः समयः, गतः समय, अतीतः समय भी हो सकता है. गतः समयः फिर नहीं लौटता. फिर इज पुनः, अगेन के लिए, कम्स बैक. पुनः न प्रत्यागच्छति. प्रत्यागच्छति मीन्स कम्स बैक. प्रत्यागच्छति. गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, एंड प्रत्यागच्छति इज लौटता है, कम्स बैक. गच्छति गोज, आगच्छति कम्स, एंड प्रत्यागच्छति कम्स बैक, लौटता. गतः समयः पुनः न प्रत्यागच्छति. What is the name of your school? तुम्हारे का, तुम्हारा, योर. दिस इज 6th केस. तब विद्यालयस्य नाम किमस्ति. विद्यालय का, दिस इज ऑल्सो इन 6th केस. तब विद्यालयस्य नाम किम अस्ति. नाम इज नपुंसकलिंग पद, नामन इज द मूल पद. किम अस्ति, तब विद्यालयस्य नाम किम अस्ति. दिस इज क्वेश्चन. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. यू गोइंग, दिस इज इन लट लकार. वेयर इज कुत्र, देन त्वम कुत्र गच्छसि. त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र, त्वम गच्छसि, एवरीथिंग इज करेक्ट. त्वम कुत्र गच्छसि. बट दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी शुड राइट कर्तृपदम first of all कर्तृपदम, then त्वम is कर्तृपदम. त्वम कुत्र गच्छसि. Gopal and Ganesh are playing in the garden. Oh, lucky chap. Gopalah Ganeshah cha. Gopalah Ganeshah cha. The sentence is in present tense. Lat lakar. Gopalah Ganeshah cha. Playing in the garden. In the garden is 7th case. Saptami vibhakti. Udyane kridanti. No. Kridati. No. Kridatah. Because Kartripadam is
द्विवचनम, 2 बच्चे हैं, गोपाला गणेशा, दैट मीन्स क्रीडतः, गोपाला गणेशा च उद्याने क्रीडतः. द नेक्स्ट स्लाइड, more sentences, more power in English translation. There is a temple near my house. मेरे घर के पास एक मंदिर है. There, you should not write the English Sanskrit translation of there, तत्र. No. मम गृहस्य समीपे, मम मेरे, my house, 6th case. मम गृहस्य समीपे, षष्ठी विभक्ति, गृहस्य समीपे एक मंदिर है, एकम मंदिरम. इफ यू राइट द वर्ड देवालय, दैट देन इट विल बी इन पुल्लिंग, एकह देवालय. बट मंदिरम इज नपुंसकलिंग. सॉरी 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 मैम आराधना, मंदिर नहीं, मंदिरम. एकम मंदिरम अस्ति, अदरवाइज एकह देवालय अस्ति. जिन वर्ड्स के लास्ट में आलय आता है, देवालय, विद्यालय, चिकित्सालय, दीज आर पुल्लिंग. मंदिरम इज नपुंसकलिंग. मम गृह से समीपे एकम मंदिरम अस्ति. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इट इज ऑल्सो इन लट लकार. अहम विद्यालयम, विद्यालय को, इसलिए यहाँ सेकेंड केस विद्यालयम, नॉट विद्यालय, विद्यालयम द्वितीय विभक्ति. गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि. 8th sentence, flowers are blooming in the garden. In the garden, 7th case. Flowers are so many, बहुवचन. पुष्पाणि विकसन्ति in the garden, उद्याने. Otherwise, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति. You can also write this. पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति और उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति. Same thing. संस्कृत में शब्दों का क्रम चेंज हो सकता है. क्यों? क्योंकि हर शब्द अपनी तरह से विभक्ति वचन से युक्त है. पुष्पाणि उद्याने विकसन्ति इज करेक्ट. विकसन्ति उद्याने पुष्पाणि इज ऑल्सो करेक्ट. उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति इज ऑल्सो करेक्ट. 9th, आई हैव 5 फ्रूट्स इन माई हैंड. मेरे हाथ में 5 फल हैं. 5 फल. इन माई हैंड, इन माई हैंड्स अगेन 7th केस. माई हैंड, माइन, मम हस्ते, मम, मम 6th केस. मम हस्ते, मेरे हाथ में. फल इज नपुंसकलिंगम, सो इट इज पंच फलानी अस्ति. नो. स्तः, नो, संति, है ना. ये मम हस्ते पंच फलानी संति. 10वां, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली भारत की राजधानी है. यस, सिंपल सेंटेंस. दिल्ली भारत की कैपिटल ऑफ इंडिया. 6th केस. भारतस्य काके की, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी काके की. यू शुड लर्न विभक्ति लाइक दिस. प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी काके की, सप्तमी में पर संबोधन है. अरे लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. कर्ता ने कर्म को करण से, नो. प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से, लाइक दिस. दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति. दिल्ली भारत की राजधानी है. नेक्स्ट, ये क्या है भाई? ये बता रहा है आपको मैंने कि यहाँ हिंदी संस्कृत, इंग्लिश टू संस्कृत, इसमें इंग्लिश टू संस्कृत के भी वीडियोस में आपको मिलेंगे. इसके अलावा प्रत्यय, शब्द, धातु रूप कैसे याद करें, समास, संधि, शेमुशी क्लास 10, मणिका क्लास 10, क्या नहीं है आपके लिए, सब कुछ वीडियोस में अवेलेबल है. आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. पर भाई साथ में इतना तो बनता है कि सब कुछ अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करना. अभी और बाकी हैं, सेंटेंस ख़त्म नहीं हो गए हैं, अभी और बाकी हैं. और अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. ये लीजिए, और आ गए, अभी और बाकी हैं. अब 11th सेंटेंस, बोथ ऑफ अस वेंट टू गोवा यस्टरडे. लक्की, हम दोनों कल गोवा गए थे. यह 11th सेंटेंस, यह आवाम, बोथ ऑफ अस इज आवाम, गोवा नगरम, गोवा नगरम. गोवा प्रदेशम होना चाहिए ना, पर ठीक है. अगच्छाव, वाई अगच्छाव? बिकॉज yesterday, so it is in लंग लकार. 12th सेंटेंस, प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी. कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ. हियर इट इज रिटन त्वम, तुम, बट यू इज नॉट रिटन हियर. That's why I am telling you that you should try to read sentences in Hindi also. कृपया
त्वं मम कृते मेरे लिए, मम कृते, कृते मीन्स लिए, फॉर मी, जलम आनय, आनय मीन्स लाओ, आ प्लस नी धातु, आनय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कृपया त्वं मम कृते जलम आनय। 13 सेंटेंस, आई विल गो टू फेस्टिवल ऑन सैटरडे, शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा। शनिवासरे, ऑन सैटरडे, शनिवार को, बट यू विल राइट सप्तमी विभक्ति बिकॉज if there is a word that denotes time then you should use seventh case. शनिवासरे, not शनिवारम, शनिवासरे सप्तमी विभक्ति। समय बोधक शब्दों में, काल बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति। शनिवासरे अहम उत्सव में, उत्सवे गमिष्यामि, वाय गमिष्यामि, आई विल गो, रेट लकार, गमिष्यामि। Number 14, you should study now. अब तुम पढ़ो। Here it seems it is lot lakar, but here there is written should. That means it is vidhiling lakar. You should write. That's why I am telling you read both sentences. Tvam adhuna, adhuna means अब, पठेह पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी नाउ, त्वम अधुना पठे मध्यम पुरुष विधिलिंग लकार। ऑल ऑफ अस स्टडी संस्कृत, पढ़ रहे हैं तो लट लकार। वयम, हम सब इज वयम, संस्कृतम, संस्कृतम, यस पढ़ रहे हैं, पठामह, सिंपल सेंटेंस, वयम संस्कृतम पठामह। Next, more sentences, more practice. Girls are playing with football. Yes, लड़कियां गेंद से खेल रही हैं। यहाँ गेंद लिखा है, यहाँ फुटबॉल लिखा है। फुटबॉल इज पाद कंदुकम एंड गेंद इज कंदुकम, डिफरेंस। कन्याः पाद कंदुकम, पाद कंदुकेन, तृतीया पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, पाद कंदुक इज फुटबॉल। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अहम गच्छामि, एंड वेयर, विद्यालयम, विद्यालयम। गम धातु योगे द्वितीय विभक्ति, ऑलवेज गम धातु योगे द्वितीय विभक्ति, दैट इज विद्यालयम। विद्यालयम गच्छामि, नगरम गच्छामि, ग्रामम गच्छामि, लाइक दिस, विद्यालयम गच्छामि। 18, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्ष, पेड़ से, तो वृक्षात, फिफ्थ केस अपादान कारक है, वृक्षात पत्राणि, बहुवचन, पत्राणि पतंती, पत्राणि पतंती। 19 सेंटेंस, ही लिव्स इन द विलेज, वह गांव में रहता है। सह रहता है, निवसति, और कहाँ, इन द विलेज, सेवेंथ केस, ग्रामे वसति, सह ग्रामे वसति। 20, मदर कुक्स द फूड, यम्मी यम्मी फूड, माता खाना बनाती हैं। माता भोजनम पचति, कभी कभी पिताजी भी बनाते हैं, ऐसी क्या बात है। पचति, माता भोजनम पचति, लाइक दिस। 20 sentences are in part 2 and one more video is coming shortly, English to Sanskrit translation. Look for it, wait for it. और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए। सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, अपने साथियों के साथ शेयर करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या अच्छा लगा, क्या कमी रही, क्या और चाहिए देखने के लिए। तो बस इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मेरा फ़ोन नंबर याद रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप detail is also given in the description box. Join the telegram group and ask your questions. Whenever you find any difficulty, ask me. Okay, now bye bachcho.